अहम खबर आपको देंगे। दो जज साहिबान ने एक पुलिस के तबादला केस अज खुद नोटिस लेने की सिफारिश की। उन्होंने गैर जरूरी मामले में दिलचस्पी जाहिर की। ऑडियो लीक के बाद अवाम में तनाज़ा खड़ा हुआ। जज पर लगाए गए संगीन इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। ये मामला उस वक्त ज्यादा संगीन हो जाता है जब दीगर सीनियर जज साहिबान को बेंच में शामिल न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि हर जज की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि वो अदालती बेंच में बैठकर मुकदमात को सुने। कोई जज उस वक्त खुद को अलग कर सकता है जब उसकी बेंच से अलहदगी की कानूनी वजूहात हों। इसके अलावा वो खुद को अलग नहीं कर सकता। इन वजूहात के सबब में खुद को बेंच से अलग नहीं किया जा रहा। मुझे आज खुद नोटिस दिए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन फिर भी मैं बेंच में बैठ कर केस सुनूंगा। अगर आज मैं खामोश रहा तो इसे मेरी गैर मौजूदगी ही समझा जाएगा। अदालत की गैर जानिबदारी और शफाफियत ऐसी होनी चाहिए जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। अहम खबर और अहम रिमार्क सामने आए हैं। दो जज साहिबान ने एक पुलिस के तबादला केस में अज खुद नोटिस लेने की सिफारिश की। उन्होंने गैर जरूरी मामलात में दिलचस्पी जाहिर की। ऑडियो लीक के बाद अवाम में एक नया तनाज़ा खड़ा हुआ है। जज पर लगाए गए संगीन इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। ये मामला उस वक्त ज्यादा संगीन हो जाता है जब दीगर सीनियर जज साहिबान को बेंच में शामिल न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि हर जज की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वो अदालती बेंच में बैठकर मुकदमात सुने। कोई जज उस वक्त तक खुद को अलग नहीं कर सकता जब उसकी बेंच से अलहदगी की कानूनी वजूहात हों। इन वजूहात के सबब मैं खुद को बेंच से अलग नहीं कर रहा। मुझे आज खुद नोटिस लिए जाने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन फिर भी मैं बेंच में बैठकर इस केस को सुनूंगा। अगर आज मैं खामोश रहा तो इसे मेरी गैर मौजूदगी समझा जाएगा। अदालत की गैर जानिबदारी और शफाफियत ऐसी होनी चाहिए कि जिस पर कोई भी उंगली ना उठा सके। ये रिमार्क सामने आए हैं, एक तो फिर से आपको बताएंगे। और शेराज अहमद शेराजी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से। इस तमाम तर समात पर सुबह से हमें अपडेट कर रहे हैं। मजीद उनसे अपडेट लेंगे। शेराज, क्या अपडेट करेंगे? मजीद क्या रिमार्क सामने आए हैं? देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो समात है वो इस अहम केस की जारी है। वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है जो उनका नोट जो है वो भी अदालत के हुक्मनामे का हिस्सा है। वो उसमें कहा गया है कि हर जज की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि वो अदालती बेंच में जो है बैठकर मुकदमात सुने। मंसूर अली शाह ने ये भी कहा कि कोई जज इस वक्त खुद को अलग कर सकता है जब उसकी बेंच से अलहदगी की जो कानूनी वजूहात है वो हो, और इन वजूहात के सबब में खुद को जो है बेंच से अलग नहीं कर रहा। मेरे आज खुद नोटिस के लिए जाने पर जो है तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन फिर भी मैं बेंच में जो है बैठ कर केस सुनूंगा। अगर आज मैं खामोश रहा तो इससे मेरी गैर मौजूदगी समझा जाएगा। उन्होंने साथ साथ ये भी जो है वो कहा है कि जिन दो जज साहिबान ने एक पुलिस के तबादले केस आज खुद नोटिस लेने की सिफारिश की, उन्होंने गैर जरूरी मामले में दिलचस्पी जाहिर की। ऑडियो लीक के बाद आम आवाम में तनाज़ा जो है वो खड़ा हुआ है, और ऑडियो बेंच में मौजूद एक जज से भी मुतल्लिक कहा है, और एक जज की ऑडियो से मुतल्लिक अदालत के अंदर और बाहर आवाज उठी, लेकिन ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई जवाब दिया और ना ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से इल्जामात का जवाब आया। उन्होंने साथ साथ नोट में ये भी शामिल है कि ये खबर भी शायद हुई पाकिस्तान काउंसिल ने एक जज के खिलाफ जुडिशल काउंसिल से रुजू करने का फैसला किया है, जिस पर लगाए गए ऐसे संगीन इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। ऐसे जज जिस पर इल्जाम है उसे बेंच पर जो है शामिल करना नामुनासिब है। ये मामला इस वक्त ज्यादा संगीन हो जाता है जब दीगर सीनियर जज साहिबान को बेंच में जो है शामिल ना किया जाए। दो जज साहिबान अपनी वाज़ेह राय दे चुके हैं, इसीलिए उन्हें शामिल नहीं होना चाहिए। अदलिया की असल ताकत जो है अवाम का एतमाद है। नोट में ये भी शामिल है कि अदालती की जो है जानिबदारी और शफाफियत ऐसी होनी चाहिए जिस पर कोई उंगली जो है वो ना उठाए। जबकि दो जस्टिस यहिया का अलग नोट भी जो है वो भी अदालत के हुक्मनामे का हिस्सा है। वो जैसा अफरीदी के नोट में शामिल है कि मैं तफसीली वजूहात बाद में जारी करूंगा। ये मामला आर्टिकल 184 की शेक 3 का है, लेकिन यही मामला हाई कोर्ट्स में जो है वो ज़ेर इल्तिवा है, इसीलिए आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए। आज खुद नोटिस इस वक्त लिया जाता है जब मामला किसी और अदालत में ज़ेर समात ना हो। अदालत को इस मामले पर तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। जैसे अफरीदी का नोट में ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का बराह रास्त केस सुनने से हाई कोर्ट की जो कार्रवाई है ठीक है।